पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर, गुरु शरण की ओर। बोले देवादिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रवण आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की, बोले मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज की। पुनः एक बार उस धरती पर पहुंचे जहां पर 1973 1 जून का दिन प्रातः काल के 10:50 हो रहे हैं और एक महान गुरु, महान शिष्य बनकर अपने शिष्य को ही जिसने गुरु बनाया था, ऐसे गुरु के चरणों में ही जिसने अपने प्राणों का विसर्जन किया, 4 दिन की यम संलेखना पूर्वक जिन्होंने महान इस देह का विसर्जन करते हुए इस मोक्ष मार्ग की यात्रा का नया सूत्रपात जिनके द्वारा किया गया, जिनके द्वारा शिष्य को आज मानो एक नई प्रेरणा, नई शिक्षा दी गई, आज वही गुरु अब चिंता में है, जिनकी चिंता सारा संसार करता है। आज वह गुरु के अभाव में चिंतित है, आगे क्या होगा। जब अंतिम वाक्य उन्हें गुरु के अब याद आ रहे हैं, अब गुरु की स्मृति में जो खोए हुए हैं, जब अंतिम समय में गुरु के वाक्य उनके याद है, जब आचार्य महाराज ने अंतिम आशीर्वाद के रूप में ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था, तुम संघ को गुरुकुल बनाना, जो अभी नवोदित 12 दिन 1 माह 26 वर्ष का जो युवा आचार्य है, जिसकी उम्र अभी 26 वर्ष 1 माह 12 दिन की हुई है, ऐसा वह युवा आचार्य गुरुवर के इन वचनों को सुनकर जो विस्मित हुए थे, सोचने लगे गुरु वृद्ध है, जिनकी समाधि अब निकट है, विरह काल है और मैं अनुभवहीन हूं। वैसे भी जब संग नहीं है तो गुरुकुल कैसे। आदि आदि नाना प्रकार के आश्चर्यकारी भावों से उनका हृदय भर उठा था। संगत साधु एवं त्यागीगण भी इस आशीर्वाद को सुन के जो विस्मित हो रहे थे। संघ को गुरुकुल बनाना, इस प्रकार का जिनका आशीर्वाद, अब वो स्वयं इस बात के लिए चिंतित थे कि वो कैसे होगा ये कार्य। किंतु कहते हैं जिस महान गुरु का आशीर्वाद अंतिम समय में जिन्हें मिला हो, उसको तो ब्रह्मा भी नहीं काट सकता, फिर कहना ही क्या। उनका दिया हुआ आशीर्वाद अब धीरे धीरे किस प्रकार से फलीभूत होता है, सुनिएगा। 1 जून 1973 को प्रातःकाल 10:50 समाधि के पश्चात फिर उनकी देह की अंतिम संस्कार किए गए, वही नसीराबाद की एक नसिया के अंदर जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। विद्यासागर जी महाराज अब आचार्य पद पर आसीन होकर उस औपचारिक क्रियाओं को पूरा करते हुए, भक्ति पाठ करते हुए उनकी शरीर को अब अंतिम विदाई दी गई। वो भक्ति पाठ करके लौट आए और शेष कार्य श्रावकों के द्वारा पूर्ण किए गए। अब गुरुवर उस रात मानो अपने गुरु के ही उस चिंतन में, उस विचार में खोए रहे। आज रात भर गुरुवर को नींद नहीं आई। पल पल गुरु का क्षण जो उनके साथ बीता था, वह क्षण क्षण गुरु को अब याद आ रहा था। क्षण क्षण
गुरु की बताई हुई शिक्षा जिनके मानस पटल पर अब उत्कीर्ण हो रही थी, मानो वज्र की लेखा के समान, जिनके मानस पटल पर वह एक एक क्षण मानो चलचित्र के समान उनके अंदर उत्पन्न होता, विघटित होता, मानो किसी द्रव्य की गुण और पर्याय एक साथ उत्पाद वे को प्राप्त हो रहे हो। उनकी पर्याय पूर्ण उद्घाटित होती, पुनः विनष्टि, ऐसे ही मानो गुरु की बताई एक एक शिक्षा जिनको स्वयं अब दिखाई सी दे रही है, उनका कहा हुआ वाक्य, अब प्रभावना से बचोगे तो प्रभावना स्वयं हो जाएगी। उनके कानों में गूंज रही थी वो आवाज कि संघ को तुम्हें अब गुरुकुल बनाना है। उनके कानों में वो आवाज गूंज रही थी कि मैं आपके पश्चात क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड की उस धरती की ओर चले जाना। ऐसे कई वाक्य उनके दिमाग में अब गुरु के स्मृति के रूप में प्रकट हो रहे थे। मानो स्मृति उन्हें बार बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती जा रही थी, किंतु निर्भीक की तरह वो रात को बिताया। फिर ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में क्षण क्षण सोचते रहे, विचारते रहे। एक महान गुरु, एक महान शिष्य, मानो इन क्षणों में उन्हें एक अत्यंत निष्प्रिय, निर्मोही और कर्तव्यनिष्ठ आचार बना दिया था। इन क्षणों ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को एक ऐसी प्रेरणा देके गए थे, मानो उन्हें कभी ये लगा ही नहीं कि मेरे गुरु मुझसे अलग हुए हैं। हमेशा गुरु उनके साथ परछाई के रूप में थी। और आज भी संसार इस बात का गवाह है कि मानो सिर्फ देह का ही विसर्जन हुआ है, आत्मा तो आज भी ज्ञान सागर जी महाराज की अपने शिष्य विद्यासागर जी के अंदर ही बसती है। प्रतिपल वो ही उनके अंतरंग में बसते हैं, मात्र देह का ही परिवर्तन हुआ है। मानो आत्मा तो दोनों की एक ही थी। उसी आत्मा को एक मानते हुए जिनकी नाम संज्ञा भी एक ही थी, वो ज्ञान थे तो ये विद्या थे। दोनों में बस परिवर्तन देह का था, जो वो देह का परिवर्तन भी मानो अब एक हो गया और पुरानी देह जाकर मानो ज्ञान सागर जी अब विद्यासागर जी के अंदर ही बसने लगे। अब ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि 2 जून 3 जून तक आचार्य महाराज वही नसीराबाद की धरती पर रहे और अचानक 4 जून 1973 को आचार्य महाराज ने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे और किसी को नहीं पता था अचानक गुरुवर कहाँ जा रहे हैं। किसी को ये आभास भी नहीं था कि आज नसीराबाद की धरती को ये छोड़ देंगे, किंतु वही निष्प्रही और निर्मोही साधु की तरह जो आज भी गुरुवर के अंदर बसी हुई है, वो प्राय से शुरू से ही जिन्होंने अपने गुरु से वो शिक्षा ली थी, उसी का ये परिणाम था। आचार्य महाराज ने समाधि स्थल राजस्थान को, जो कि नसीराबाद में थी, प्रणाम करते हुए बिना किसी को बताए हुए वहाँ से बिहार कर गए। बिहार में उनके क्षुल्लक स्वरूपानंद जी उनके साथ थे और अपने गुरु को परोक्ष सानिध्य उनका यह प्रथम बिहार था। पहली बार गुरु के अभाव में अब आचार्य विद्यासागर जी महाराज वहाँ से बिहार कर गए और उन्हें बिहार करते हुए जब जनता ने देखा तो जनता अचानक समझ नहीं पाई कि गुरुवर बिहार क्यों कर रहे हैं, और धीरे धीरे जनता उनके साथ साथ होने लगी। कान में एक दूसरे से खबर लगने लगी, लगता है विद्यासागर जी बिहार कर गए, बिहार कर गए। इस तरह की जैसे ही नगर में चर्चा होने लगी, सब लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। जिसने अपने गुरु के सानिध्य में और स्वामित्व में 1 मिनट नहीं छोड़ा, आज वही
गुरु की समाधि के उपरांत आगे की यात्रा अकेले ही जिन्हें करनी है। पहले वो जो गुरु का हाथ थाम कर चलते थे, अब गुरु की आज्ञा थाम कर जिन्हें चलना है। जिन्होंने कभी अपने गुरु का हाथ थामकर इस मोक्ष मार्ग पर बढ़े थे, अब उनके साथ गुरु आज्ञा ही जिन्हें थाम कर चलना है। उनके गुरु मानो प्रत्यक्ष सानिध्य तो नहीं था, परंतु गुरु की शिक्षाएं और उनकी आज्ञा प्रतिपल उनके साथ थी, जिसके सहारे मोक्ष पार के पथ पर कदम दर कदम बढ़ना था। और हुआ भी यही। जिन्होंने अपनी निर्दोष साधना के द्वारा स्व पर कल्याण में तत्पर रहते हुए अपने गुरु के बताए हुए मार्ग और आगम के अनुसार मोक्ष पार पर बढ़ते चले गए, अब धीरे धीरे वह राजस्थान की धरती से आगे बढ़ रहे हैं। किसी को ये नहीं पता आचार्य महाराज कहाँ जा रहे हैं, आगे ये सब किस ओर मुड़ेंगे, किसी ने पूछने की हिम्मत भी नहीं करी। सबके मन में बस एक ही प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि अब वर्षा योग निकट था। नजदीक होने के कारण सब लोग यही सोच रहे थे कि वर्षा योग नसीराबाद में ही होगा, किंतु जब वो वहाँ से बिहार कर गए तो लोग हैरान थे, आखिर महाराज जा कह रहे हैं। वो कुछ बतलाते भी तो नहीं। आचार्य श्री ने नसीराबाद दूर होते जा रहा था, श्रावक समझ नहीं पा रहे थे ये किस ओर जाएंगे। वहीं पर एक भक्त जो कि गुरुवर से शुरू से जुड़े थे, इंद्रचंद जी पाटनी, उस समय नारे लगाते हुए श्रावकों के साथ कि नसीराबाद में चतुर्मास हो, नसीराबाद में चतुर्मास हो। आप लोग जिस प्रकार नारे लगाते हैं, हम सब की यह अभिलाषा नसीराबाद में हो चौवासा, ऐसा वो नारे लगाते हुए गुरुवर के साथ साथ कदर दम कदर बढ़ते हुए जा रहे थे। किंतु पूरे रास्ते भर आचार्य श्री गंभीर मुद्रा में मानो कुछ चिंतन करते हुए चल रहे थे, क्योंकि गुरु के अभाव में उनका पहला ये बिहार था, तो चिंता स्वाभाविक ही थी। उनके पैर चल रहे थे, किंतु वे नहीं मानो मात्र पैर ही जिनके चल रहे हो, मानो अभी भी उनका मन गुरु को ही खोज रहा हो। उनके नेत्र मानो गुरु को ही ढूंढ रहे हो, मानो नेत्र हृदय भी उनका गुरु को ही खोज रहा हो, गुरु को ही बुला रहा हो। किंतु अब उन्हें अकेले ही चलना था, मात्र गुरु तो अपरोक्ष रूप में उनके साथ थे। उन्होंने कभी पहले इस प्रकार से नहीं देखा था। सदा उनके चेहरे पर जो ताजगी, जोश, होश की प्रसन्नता रहती थी, किंतु आज गुमसुम से विहार कर रहे थे और उनकी नीचे आंखें मानो ज्ञान सागर जी के उन पर चिन्हों को ढूंढ रही थी। उनका मौन गुरुदेव से वार्ता कर रहा था, उनका मन गुरुदेव के बताए हुए शिक्षाओं को स्मरण कर रहा था। उनका हृदय मानो गुरु चरणों से ही चिपका हुआ था। उनका ध्यान गुरु के मंत्रों पर लगा हुआ था और उनकी श्वास गुरु का नाम जप रही थी। श्रावक लोग सब आपस में इस प्रकार की चर्चा में रत थे कि अभी इनको मुनि बने मुश्किल से 5 से 6 वर्ष हुए हैं और गुरु का वियोग हुआ है। अब इनकी इतनी लंबी जो आयु है, किस प्रकार से आगे का इनका रत्नत्रय का पालन इत्यादि होगा। अंत में देखते हैं कि एक चौराहा आया जहाँ पर श्रावकों ने महाराज को निवेदन किया, महाराज आगे चौराहा आ रहा है। महाराज आचार्य महाराज बोलते हैं, अच्छा चौराहा आ ही गया जिसकी मुझे लग रहा था। और उसी चौराहे पर रात्रि विश्राम पर एक स्कूल के अंदर वहीं पर आचार्य महाराज ने विश्राम किया। अब किसी को ये नहीं पता था कि आखिर आचार्य महाराज किस ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे आचार्य महाराज बढ़ते हुए उस आगे सुबह विहार करते हुए आगे अजमेर की ओर जो आगे बढ़ रहे थे और उसी ओर से उन्हें अब उस धरती पर जाना था
जिनका मन अब ब्यावर की ओर जाने का था, जहां उनके, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर आचार्य महाराज कहाँ जाएंगे। फिर पुनः विहार हुआ। फिर विहार करते करते आचार्य महाराज उस समय एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर रेत के टीले, क्योंकि राजस्थान की ये खासियत है कि जितनी गर्मी पड़ती है दोपहर में प्रायः शाम को उतनी ही ठंडक हो जाया करती है। आचार्य महाराज जब आगे बढ़ते जा रहे थे, किंतु झुलसाने वाली गर्मी उनके पूरे शरीर को मानो झुलसाए जा रही थी। और चलते चलते जब उनकी शाम हो गई तो देखते हैं कि आचार्य महाराज एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं है, मात्र एक बस्ती है, वही एक नदी का किनारा है। जब आचार्य महाराज ने देखा कि अब ज़्यादा चला नहीं जा सकता, रात्रि निकट है, तो उसी नदी के किनारे पर रुक गए। क्योंकि दिन भर की थकावट और गर्मी के कारण आचार्य महाराज का शरीर पूरा थका सा था, और जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण मानो कंठ सूख रहा था। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, नदी के किनारे का अब पूरा माहौल ही चेंज हो गया। जो भीषण गर्मी से तप रहा था, अब धीरे धीरे रेतों में ठंडक होने लगी। देखते हैं कि 2-3 घंटे के अंदर वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडक हो गई कि जो लोग उनके साथ थे वो सब कपकपाने से लगे। जो अभी गर्मी से झुलस रहे थे, वही उस रेगिस्तान की, राजस्थान की गर्मी में झुलसन के कारण जो गर्मी महसूस कर रहे थे, वही अब रात में ठंडक महसूस करने लगे। जब धीरे धीरे इस प्रकार की मौसम की आंख मिचौली देखी, जो जो छुल्लक वगैरह थे, छुल्लक जी ने अपने दुपट्टे को तो ओढ़ लिया, जो 1-2 त्यागीवती और थे उन्होंने भी अपने कपड़ों से तन को ढांक लिया। किंतु इधर आचार्य महाराज उस ठंडक में कंपकपाते हुए जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने स्वयं अपनी वैयावृत्ति का दायित्व संभालते हुए एक छोटा सा स्थान वहाँ पर इस प्रकार से निर्मित किया जिससे कि आचार्य महाराज को ज़्यादा ठंडक ना लगे। उन्होंने आचार्य महाराज के चारों तरफ रेत की एक दीवार सी खड़ी कर दी, टीलानुमा, ताकि ज़्यादा उन्हें ठंडक न लगे। इतने पर भी जब उन्हें लगा कि शायद इसमें से भी ठंडक चली जाएगी, तो उन्होंने उसी एक धोती का सहारा लेते हुए उस टीले को इस तरीके से कर दिया ताकि ज़्यादा हवा आचार्य महाराज को दिक्कत ना दे। किंतु वो तो निर्मोही साधक के भांति आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे उन्होंने फिर भीलवाड़ा, किशनगंज से विहार करते हुए आचार्य महाराज उस धरती की ओर बढ़ते गए जिस धरती पर अब वह साधक का चतुर्मास हुआ था, जिन साधकों की आज भी इतिहास जिन्हें अपना ऋणी मानता है, वो महान साधक आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण और आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणी वाले, जिन दोनों महाराज का एक साथ चातुर्मास जिस धरा पर हुआ था, उस धरा की ओर अब आचार्य महाराज की कदम दर कदम बढ़ते जा रहे थे। वो ब्यावर की उस धरती पर पहुंचने के निकट होने पर ब्यावर के लोगों का मानो भाग्य ही जग गया हो। ब्यावर के लोग उस दिन मानो अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे थे। उनके अंतरंग में मानो एक नई उल्लास था। विद्यासागर जी महाराज जब उस ब्यावर की धरती पे पहुंचे, जहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समाज आपस में परस्पर प्रेम भाव से रहती है, जहाँ पर धर्म की प्रभावना अपने आप में बहुत ऊंचाई तक पहुंची हुई है। जब आचार्य महाराज वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वर्षा योग निकट समय देखकर कुछ संकेतों के माध्यम से जहाँ पर ऐसा लगने लगा कि अब आचार्य महाराज
इसी ब्यावर की धरती पर चतुर्मास करेंगे, तब वहाँ पर किशनगढ़ वासी जो सब थे, जो कि एक श्रेष्ठ श्रावक जिनका नाम बोई लाल थे, वो आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं, आचार्य महाराज यहाँ पर मच्छर बहुत हैं और गर्मी भी अधिक पड़ती है। आप चातुर्मास की भावना कर रहे हैं, हमें आपकी स्वास्थ्य की हमेशा चिंता रहती है और आपको बुखार भी पल पल पे आता है। इस प्रकार की उनकी अंतरंग चिंता देखकर आचार्य महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, यहाँ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज और छाणी वाले महाराज आचार्य शांति सागर जी महाराज जहाँ पर चातुर्मास कर चुके हैं, तो चिंता की बात नहीं। हम भी यहाँ पर जब चातुर्मास होगा तो ऐसी कोई भी बात दिक्कत नहीं है। अरे मच्छर है, गर्मी से क्या डरना, साधु के लिए तो सब कर्म की निर्जरा के कारण है। उपसर्ग और परिचय तो मानो साधु का जीवन ही है। इस प्रकार सुनकर सब वहाँ के श्रावक मौन हो गए। प्रतिकूलताओं में पूर्व ज्ञान होने पर युवा आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनको ये याद था कि यहाँ पर प्रतिकूलताएं आएंगी, किंतु उन्होंने प्रथम आचार्य पद के बाद प्रथम चातुर्मास का योग राजस्थान की धरती पर, जिन्होंने अपने गुरु के अभाव में उस ब्यावर नगर में किया था, और ब्यावर नगर वासी भी मानो अपने आप को धन्य मान रहे थे। 4 जुलाई 1973 बुधवार विक्रम संवत 2029 के दिन वर्षा योग की स्थापना हुई। ब्यावर नगर में 4 जुलाई 1973 बुधवार के दिन जब ये वर्षा योग की स्थापना हुई, तो एक महाश्रवण का प्रथम वर्षा योग का सौभाग्य ब्यावर वासियों को मिला, जो आज तक इस ऋण को मानते हैं कि हम लोग उस समय नहीं जान पाए कि एक महान आचार्य आगे जाके जो इस प्रकार की महानता जिनके द्वारा होगी, महान कार्य जिनके द्वारा होंगे, आज मानो ब्यावर वालों को एक सहज रत्न यूं ही उनकी झोली में आ गया था। शायद उन्होंने उस रत्न की कीमत की होगी और ब्यावर नगर में अब मान लो इतिहास में उनका नगर अमर हो गया, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा कि प्रथम चातुर्मास गुरु के वियोग के बाद कहाँ हुआ, तो ब्यावर नगर का नाम हमेशा लिया जाएगा। इधर गुरुवार ज्ञान सागर जी महाराज की बताई हुई जो शिक्षा और उनकी दी हुई दिनचर्या, अब विद्यासागर जी महाराज जिसमें ढले हुए थे, अब उन्होंने वही आवश्यक का समय और वही उनकी दिनचर्या गुरु के अभाव में भी वैसी ही बनी रही। अधिक से अधिक अब मात्र उनका पठन पाठन स्वाध्याय में जिनका काल बीतने लगा। ब्यावर के से ही अब जो कि एक साडूमल ललितपुर उत्तर प्रदेश के निवासी जो विद्वान पंडित हीरामल जी शास्त्री, जो उसी ब्यावर नगर में कार्यरत थे, जिन्होंने पंडित हीरामल जी शास्त्री न्याय और सिद्धांत शास्त्र के अच्छे विद्वान माने जाते हैं, और आचार्य श्री ने अपनी उपस्थिति पाकर मानो उन्हें एक नई नई स्वाध्याय की परंपरा उनके हाथ में लगी, और पंडित हीरालाल जी शास्त्री के लिए मानो एक अचानक ही एक कर्म सिद्धांत पढ़ने के लिए एक ऐसा सुयोग उन्हें मिला। तो योग संयोग से उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में निवेदन किया कि कुछ टीकाओं का, सठखंडगम, धौला आदि की टीकाओं की कुछ हम शंकाएं कुछ स्वाध्याय के रूप में आपसे करना चाहते हैं। तो आचार्य महाराज ने उन सठखंडगम पुस्तक 1 और 2 और 3 पुस्तकों की परूपणा और संख्या परूपणा का स्वाध्याय समय उनके सानिध्य उनको दिया। अपना सानिध्य देते हुए आचार्य महाराज ने उन्हें स्वाध्याय कराया। इस प्रकार पंडित हीरालाल जी शास्त्री इतनी कम उम्र में भी उनके ज्ञान और चर्या को देखकर इतने सहज प्रभावित हुए, जिन्होंने कभी
साधु के लिए चौका नहीं लगाया था, जिन्होंने कभी साधु की नवधा भक्ति नहीं की थी, वैसे पंडित हीरालाल जी ने आज पहली बार आचार्य विद्यासागर जी के लिए अपने घर पर चौका लगाया। और स्वयं चौका ही नहीं लगाया, उन्होंने अपने अमेरिका से आए हुए उनके बेटे और उनकी पत्नी, जो उनकी बहू बेटे थे, उन्होंने भी आचार्य महाराज को आहार दान देके, चूंकि उन्हें पता था कि ये सौभाग्य मुझे भारत में ही मिल सकता है, भारत से बाहर मुझे इस प्रकार का सौभाग्य कहाँ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से उनकी अब धीरे धीरे प्रभावना बढ़ती गई। उनके प्रवचनों में अब दिगंबर और श्वेतांबर लोगों की मानो भीड़ से उमड़ने लगी। हर व्यक्ति उनके प्रवचनों को सुनने के लिए ललायत होता था। हर व्यक्ति उनकी प्रभावना देखकर उनके निकट आने का पुरुषार्थ करता था। उनके श्री चरणों में बैठकर हमेशा उनके ज्ञान का लाभ लेना चाहता था। और उसी समय योग संयोग से जब आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि चल रही थी, तभी एक कर्नाटक के गांव है हरगेरी, जो बेलग्राम जिला में रहे, वहां से छुल्लक मणिभद्र सागर, जो कि महाबल मुनि महाराज जी के शिष्य थे, उनकी तीव्र अभिलाषा थी कि मैं संस्कृत पढ़ूं। क्योंकि उन्हें उस समय पढ़ने वाला कोई विद्वान नहीं था, तो उन्होंने ये निवेदन अपने गुरु से कि मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज से संस्कृत पढ़ने की भावना उन्होंने व्यक्त की। तो महाबल सागर जी ने जब उनकी तीव्र इच्छा देखी मणिभद्र जी की, तो उन्होंने एक चिट्ठी के माध्यम से आचार्य महाराज से निवेदन किया कि आप मेरे शिष्य को संस्कृत का पठन पाठन आप कराएं। क्योंकि उस समय ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी, तो संकेत के माध्यम से आचार्य महाराज उत्तर देते कि इस समय तो समाधि निकट है, मैं समाधि के बाद सोचूंगा। फिर जब समाधि हो गई, पुनः महाबल सागर जी ने आचार्य जी के पास पत्र भेजा। आचार्य महाराज ने उस समय उन्हें श्रीकृति प्रदान की। उस समय मणिभद्र सागर जी आचार्य महाराज के पास संस्कृत पढ़ने के लिए उनके निकट आए। उसी समय की घटना है। चूंकि मणिभद्र सागर जी ने, चूंकि दक्षिण के प्रांतीय होने के कारण वहां पर ज्वार का ज्यादा प्रचलन है आहार के अंदर, तो उन्होंने गेहूं का त्याग कर दिया था। गेहूं का त्याग करने के कारण जब इस ओर आए, तो उन्हें गेहूं का ही खाद्य पदार्थ मिलता था। तो उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताकर मात्र चावल इत्यादि का आहार करके आ जाया करते थे। जब श्रावकों ने ये बार बार देखा कि ये रोटी ग्रहण नहीं करते हैं गेहूं की, तब उन्होंने विद्यासागर जी महाराज के पास जाकर निवेदन किया, महाराज छुल्लक महाराज आहारचर्या में मात्र चावल दूध इत्यादि लेकर आ जाते हैं, तो आखिर हमारी कोई भूल चूक हुए, हमसे कुछ गलती तो नहीं। इस प्रकार का उन्होंने भाव व्यक्त किया। तो आचार्य महाराज को जब ये ज्ञात हुआ, तो उन्होंने छुल्लक जी से पूछा, आप इस प्रकार से क्यों अन्न ग्रहण नहीं करते? छुल्लक जी ने सहज भाव से कहा, मेरा गेहूं का त्याग है, मैं ज्वार का ही ग्रहण करता हूं, चूंकि इस ओर ज्वार नहीं मिलती है। तब आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समझाया कि देखो, अगर आपको पढ़ना है, स्वाध्याय अगर करना है, तो यहाँ पर बहुत लंबा आपको समय रहना पड़ सकता है, साल 2 साल भी रहना पड़ सकता है। तो आपको इस प्रकार से अगर आहार करेंगे तो आपका स्वास्थ्य गिर सकता है। तब उन्होंने कहा, फिर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है, अन्यथा मैं आपको स्वाध्याय नहीं करा पाऊंगा। क्योंकि उन्होंने गुरु आज्ञा मानते हुए आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो आचार्य महाराज ने उन्हें ज्वार का त्याग करा के वो गेहूं को प्रारंभ कराया कि आप ज्वार का त्याग करें, और गेहूं को लेने लगी। छुल्लक जी ने सहज भाव से ज्वार का त्याग करके जब तक वो संग में रहे,
गेहूं को ग्रहण करते रहे। इस प्रकार से जिन्होंने गुरु आज्ञा के कारण और गुरु के वचनों पर श्रद्धा आस्था रखते हुए अपने नियम को भी गुरु के आज्ञा के अनुसार ही कर लिया, एक प्रकार की ये शिष्य की मानो समर्पण की यह भावना कहलाती है कि मेरे लिए मेरा नियम गुरु महत्वपूर्ण है, मेरे नियम के लिए मेरा नियम महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें मेरे गुरु मेरे कल्याण की ही बात सोचते होंगे। इस प्रकार से जिन्होंने अपने गुरु के लिए नियम को भी गुरु आज्ञा से बदला, इस प्रकार से मणिभद्र जी वहाँ पर 2 वर्ष तक आचार्य महाराज के शरण सानिध्य में संस्कृत इत्यादि का स्वाध्याय करते रहे। इधर वर्षा योग दिन प्रतिदिन अपनी प्रभावनाओं को ऊंचाइयों को छूता जा रहा था। अब वहाँ पर दिगंबर के साथ साथ श्वेतांबर भाई लोग भी पर्याप्त संख्या में वहाँ पर उपस्थित होने लगे और वहाँ पर एक समय ऐसा भी आने लगा कि वहाँ पर बैठने की जगह धीरे धीरे कम पड़ने लगी। आचार्य महाराज के एक एक वचनों के सुनने के लिए लोग ललायित रहते थे। श्वेतांबर जो भाई लोग थे वो लोग आचार्य महाराज के पास अपनी जिज्ञासाएं का समाधान करने दोपहर में आया करते थे। आचार्य महाराज अब दोपहर में शंका समाधान इत्यादि वहाँ बैठकर उन लोगों के मित्य स्वाध्याय के बाद कुछ विषयों पर चर्चा करते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया करते थे। और एक बार की बात है, आचार्य महाराज अब बैठे हुए थे कि एक श्वेतांबर भाई ने इस बात का चर्चा की कि हम काल द्रव्य के बारे में जानना चाहते हैं। आचार्य महाराज ने जब पूछा कि काल द्रव्य के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं काल द्रव्य को नहीं मानता। आचार्य महाराज बोले, अच्छा आप काल द्रव्य को नहीं मानते, आप इस पर विश्वास तो करते। फिर एक पैर ठहर के बोलते कि हाँ हाँ हम काल द्रव्य को नहीं मानते। आचार्य महाराज मुस्कुराते हुए उन सभी श्वेतांबर भाइयों की ओर देखते हैं जो सभी एक मत से कह रहे थे कि हम काल द्रव्य को नहीं मानते। फिर एक पल ठहर के आचार्य महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर आप काल द्रव्य को नहीं मानते हैं आप सब, तो आपके हाथ में काल द्रव्य क्यों बंधा हुआ है? जब वहां पर जो सेठ जी थे वो समझ नहीं पाए कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। धीरे से आचार्य महाराज ने संकेत करते हुए कहा, काल द्रव्य के समर्थन में सबसे अच्छा चिन्ह तो आपके हाथों में ही उपस्थित है। तो उन्होंने संकेत करके देखते हुए जब उन्होंने देखा कि आचार्य महाराज उनकी घड़ी की ओर संकेत कर रहे हैं कि अगर आप काल द्रव्य पर विश्वास नहीं करते तो आपने यह घड़ी क्यों बांध रखी है, इससे प्रकट होता है कि आपका विश्वास काल द्रव्य पे है। अगर नहीं होता तो आप घड़ी को कभी भी अपने हाथों में नहीं मानते। इतनी बात सुनते ही सेठ जी जो मुस्कुरा गए। इतना सटीक उत्तर पाकर आचार्य महाराज के चरणों में अपने मस्तक को रखकर उन्होंने सहज भाव से कहते हैं, आचार्य महाराज आपने तो हम सबको एक ही उदाहरण में मानो निरुत्तर कर दिया और चारों तरफ का वातावरण धर्ममय होने लगा। अब धीरे धीरे रविवार के प्रवचन की बात आई तो लोगों ने अब जनता की उस भावनाओं को देखते हुए आचार्य महाराज से कि हम आचार्य महाराज जिनेतर बंधु भी आपके प्रवचन सुनने के लिए ललाए थे, तो एक चौराहों पर आचार्य महाराज के प्रवचनों की व्यवस्था की जाने लगी। और इस प्रकार से आचार्य महाराज ने उन प्रवचनों के माध्यम से आध्यात्मिक विषयों पर और कई गूढ़ आगम के रहस्यों को प्रकट करते हुए और उन्होंने आत्मा का विषय इस प्रकार से स्पष्ट किया जिससे कि अब सारा जन समूह आचार्य महाराज के प्रतिपल प्रतिपल उनके लिए नतमस्तक होने लगा। धीरे धीरे अब उनका आचार्य महाराज की प्रभावना बढ़ती गई और इस प्रकार से आचार्य महाराज 3 अगस्त
1973 को आचार्य महाराज ने वहां पर अपना कैसलोच किया और कैसलोच को देखकर जैसे ही वहां की जनता को पता पड़ा आज आचार्य महाराज का कैसलोच है, तो जैन और जैनेतर बंधु उस कैसलोच को देखकर आश्चर्यचकित थे। किस प्रकार से काले काले उनके घुंघरालू बाल, जो कि उनके सिर पर मानो मुकुट के समान सज रहे थे, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां अब उनको उखाड़कर जो फेंक रहे हैं, मानो देखते ही सबको आश्चर्य से भर रहे थे। अब धीरे धीरे वर्षा युग अपने समाप्त की ओर आया। 26 अक्टूबर 1973 भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का दिन आया। जब अब चतुर्मास के निष्ठापन का दिन था, वर्षा योग समाप्ति पर था। इधर आचार्य श्री की पीछी परिवर्तन का भी वही निकट था दिन। आचार्य महाराज के पास बहुत से लोग गुरुवर की उस अहिंसामय उपकरण को, उस पीछी को प्राप्त करने के लिए लाए थे। उसमें से मुख्य रूप से एक धर्मचंद जी मोदी करके, जिन्होंने आचार्य महाराज से निवेदन किया, जो कि उस समय कांग्रेस के राजनेता थे। जब उन्होंने आचार्य महाराज से वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने किसी भी अवसर पर आचार्य महाराज की पीछिका को लेना चाहते थे। उन्होंने बार बार आचार्य महाराज से निवेदन किया, कृपया कर आपकी पुरानी पीछी मुझे मिले, मैं लेना चाहता हूँ। आचार्य महाराज उनसे कहते हैं, आप एक राजनेता हैं और आपको धर्म पालन का अभ्यास भी नहीं है, अतः आप धर्मनिष्ठ अगर होंगे तो मैं विचार करूँगा। अगर आप कुछ नियम संयम को धारण करेंगे तो मैं विचार करूँगा। इस प्रकार से आचार्य जी का आश्वासन सुन के मोदी जी, जो कि धर्मचंद जी अब पीछी लेने के लिए ललायित थे, उन्होंने कहा पीछी तो मैं ही लूँगा। इस प्रकार की हट उनके अंदर उत्पन्न हुई। आचार्य महाराज कहते, अगर ऐसा है तो आप ब्रह्मचर्य इत्यादि का नियम लेंगे, सप्त व्यसन का आप त्याग करेंगे तो मैं विचार कर सकता हूँ। क्योंकि उस समय कुछ व्यसन इत्यादि वो करते थे, नेता होने के कारण कुछ संगति में उनकी इस प्रकार का आ गया था, जो कि वो इस प्रकार के नियम सुनकर उन्होंने उस समय तो घर चले गए। ठीक 9 नवंबर को आचार्य महाराज के चरणों में पीछी लेने के लिए पुनः उन्होंने निवेदन किया। और जब आचार्य महाराज उस समय पीछे के कुछ नियम बता रहे थे, तब धर्मचंद जी खड़े होकर पुनः कहते, महाराज मैं पीछी लेना चाहता हूँ। आचार्य महाराज बोले कि आप अकेले नहीं लेंगे, आप धर्मपत्नी के साथ लेंगे तो पीछी मिल सकती है। उसी समय सभा में जो उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई थी, वो भी, जिनका नाम आना देवी था, स्वयं खड़े होकर वो सहर्ष रूप से दोनों पति पत्नी ने अपनी रजामंदी आचार्य श्री के सामने प्रकट की और बोलती है, महाराज आप जो भी मुझे नियम प्रदान करेंगे उन नियमों को हम दोनों सहर्ष पालेंगे। आचार्य महाराज दोनों की तरफ देखने लगे और आचार्य महाराज पुनः उनसे पूछते हैं कि आप व्रत इत्यादि तो ले लेंगे, और चूंकि आप बाहर घूमते हैं तो आप किस प्रकार से शेष नियम रात्रि भोजन है और आप आलू प्याज खाते हैं, आप और भी कोई सप्तव्यसन करते हैं, तो इनका त्याग आप कर पाएंगे कि नहीं। उन्होंने सहज रूप से सब सप्तव्यसन का त्याग कर दिया, किंतु उन्होंने अपनी एक आलू प्याज खाने की जो जिज्ञासा रखी, महाराज मैं विदेश भी जाता हूँ और विदेश जाने के कारण मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं, अब इतनी उम्र हो गई, अब आपको आगे पार्टी भेजेगी कि नहीं। इस प्रकार का जिन्होंने उन्हें संकेत किया, स्वयं मोदी जी ने
धर्मचंद जी कहते हैं, कोई बात नहीं महाराज, अगर आपकी पीछे मिलती है तो मैं विदेश जाने का भी त्याग करता हूं। और आचार्य महाराज की पीछे लेने के लिए जिन्होंने सप्तव्यसन, रात्रि भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन और विदेश जाने का भी त्याग कर दिया, और आचार्य महाराज ने जैसे उनका त्याग देखा तो आचार्य महाराज की उस आचार अवस्था की प्रथम पीछी का सौभाग्य धर्मचंद जी मोदी और आना देवी दोनों को उस समय प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से उन्होंने पुरानी पीछी ली और नई पीछी उनके द्वारा दी गई। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने अब धीरे धीरे उनके लिए व्रत इत्यादि प्रदान करके पीछी का परिवर्तन किया। अब सारा व्यवहार समाज इस बात से वाकिफ था कि आचार्य महाराज अब कभी भी यहाँ से बिहार कर सकते हैं। सभी के मन में यही बात बैठ चुकी थी कि कभी ये बता के बिहार नहीं करते, इसलिए ये हमें आगे भी नहीं बताएंगे। सभी का मन अब दुखी सा होने लगा कि भगवान महावीर के निर्वाण जाने के पश्चात अब आचार्य महाराज भी कहीं हमें छोड़कर न चले जाएं। इस प्रकार अब समाज और उत्साहित होकर आचार्य महाराज की सेवा इत्यादि में रत रहने लगी। जो आचार्य महाराज के साथ ब्रह्मचारी मणिभद्र जी थे, उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं पर जो महाबल सागर जी महाराज जो कि तेरदाल कर्नाटक में विराजमान था, उन्होंने एक भीमसेन नाम के ब्रह्मचारी जो आगे जाकर मुनि भूतबली सागर बने, उन्होंने उन भीमसेन ब्रह्मचारी जी को आचार्य महाराज के निकट आने के लिए पत्र लिखा कि आप भी अगर स्वाध्याय इत्यादि करना चाहते हैं तो आचार्य महाराज से बढ़कर कोई स्वाध्यायशील मुझे दिखाई नहीं देता, आप यहाँ पर आकर इसका लाभ लें। उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा लेकर शीघ्र ही आचार्य महाराज के पास ब्यावर में पधारे। ब्यावर में आते ही उन्होंने 7 प्रतिमाओं के व्रत धारण किए और आजीवन वाहन का त्याग कर दिया। और धीरे धीरे संघ में अब त्यागी व्यक्तियों और ब्रह्मचारियों की संख्या अब बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने ब्यावर से अब बिहार किया। बिहार करते हुए पुनः आचार्य महाराज उस ओर पहुंचे जहां पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जिन्हें दीक्षा दी थी। जिस स्थान पर आचार्य महाराज उस अजमेर की धरती पर पुनः 1974 के अंदर उसी अजमेर की धरती पर पहुंचते हुए आचार्य महाराज ने, जो कि एक महान नगरी मानी जाती है जहां पर आचार्य महाराज स्वयं दीक्षित हुए, उस नगरी को पुनः पावन किया। पुनः अजमेर वाले एक बार अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे। और अब आचार्य महाराज वहां पर उनके द्वारा अब रोज प्रवचन इत्यादि अजमेर की धरती पर होने लगे। आचार्य महाराज ने अब सभा में अजमेर में एक ऐसी घटना घटी जो 8 दिसंबर 1974 की घटना है कि प्रवचन सभा में जो ब्रह्मचारिणी जिनका नाम मांगी बाई जी था, उनका अंतिम समय देखा तो उनकी वही उस समाधि मरण हो, इस भावना से आचार्य श्री ने उन्हें 10वीं प्रतिमा प्रदान की। तब आचार्य श्री ने उन्हें 10वीं प्रतिमा का महत्व समझाया और आत्मा के प्रेरणाओं की विचित्रता बताते हुए उन्हें भोगों से उन्हें दूर करते हुए उन्हें बहुत अच्छे से संबोधित किया। और धीरे धीरे आचार्य महाराज की बात सुनकर जो अब अपनी आत्मा की ओर मानो बढ़ती जा रही थी, उन्होंने हर तरीके से उन्हें व्रत इत्यादि प्रदान करके अंत में जिन्हें नाम भी परिवर्तन करके समाधि मथी रखा गया। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने उनकी समाधि को पूर्ण कराकर बहुत अच्छे से जिन्हें अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया। इस प्रकार से
पुनः एक बार अजमेर की धरा अपने एक और आचार्य महाराज के द्वारा बहुत बड़ा कार्य को प्राप्त हुई। धीरे धीरे आचार्य महाराज अजमेर से वहीं पर जब पहुंचे तो आचार्य महाराज का मन आसपास नगर में विहार करते हुए पुनः वर्षा योग के लिए अजमेर नगर को प्राप्त हुआ। 1974 को आचार्य महाराज ने अपने संघ सहित आचार्य महाराज अजमेर नगर की धरती पर ही आचार्य महाराज ने चातुर्मास की स्थापना की। चातुर्मास की स्थापना करने के बाद धीरे धीरे आचार्य महाराज उन भट्टारक की नसिया इत्यादि पर जाकर अपनी साधना करते थे और मानव 12 भावनाओं का चिंतन किया करते थे। अब बीच में उपवास इत्यादि करके 24-24 घंटे का वो ध्यान लगाना और अपने अंतरंग में अपनी आत्मा को ही जिन्होंने मानव विषय बनाया हो, आध्यात्म में डूबा रहना, नीची दृष्टि कर मौन पूर्वक अपनी साधना करना, मात्र श्रावकों से तत्व चर्चा के अलावा किसी और चर्चा को जो नहीं किया करते थे, जिनकी नीची निगाह हमेशा अपनी आत्मदृष्टि की ओर ही रहा करती थी, जिनका मन मात्र स्वाध्याय में ही लगा रहता था, श्रावकों के द्वारा इस प्रकार की निष्प्रह वृत्ति देखकर उनके प्रति सहज ही उनकी प्रभावना से प्रभावित होकर वो दिन रात अब आचार्य महाराज का ही चिंतन किया करते थे। और लोग बाग इस प्रकार से उन गुरुवर की महान साधना को देखकर प्रभावित हुआ करते थे कि मानो ये पंचम काल के साधु ना हो, ये चतुर्थ काल के ही साधु हैं, मानो ये तो मात्र पंचम काल में आ गए हैं। इस प्रकार से जो रात्रि में भी उत्कृष्ट कायसुख मूर्धना में जिन्हें लोगों ने देखा कि जो 5-5 घंटे खड़े होकर साधना में रत है, मात्र अपने ध्यान में लीन है, इस प्रकार से जो अपनी कायोसर के द्वारा महान ध्यान को लगाया करते थे और उस अजमेर नगर पर ही जब एक ऐसा महावीर भगवान की जब निर्वाण महोत्सव आया, तब वहां के भागचंद जी सेठ जी के द्वारा एक ऐसे सिद्धकूट चैत्यालय नसिया जी में एक आचार्य ज्ञान सागर जी सोनी जी के यहाँ पर आचार्य श्री के जो कि गुरु थे, उनके लिए कुछ ऐसा भवन का निर्माण आचार्य महाराज ने, जो कि सरस्वती भवन के नाम से जाना गया, आचार्य महाराज के सानिध्य में शुरू कराया गया, जो एक महान ज्ञान अर्जन का साधन बना, जहाँ पर स्वाध्याय इत्यादि होने के लिए वो भवन का निर्माण के लिए उन्होंने शुरुआत की। आचार्य महाराज ने सहज उसके लिए आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा अजमेर नगर में 1974 का चातुर्मास किया गया। उसी समय आचार्य महाराज ने, जो कि राजस्थान की धरती पर शीतकाल का प्रवास भी किया, आचार्य महाराज वर्षा युग के बाद उसी आसपास के क्षेत्रों में विहार करते हुए पुनः मदनगंज किशनगढ़ की ओर विहार करके पुनः अजमेर नगर पुनः एक बार पधारे। और उसी शीतकाल के प्रवास के दौरान आचार्य महाराज ने महान महान ग्रंथों का वाचना यहाँ पर की गई, जिसमें बड़े बड़े विद्वान लोग उसमें पधारे थे। उनके द्वारा प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय, अष्टपहुड़ की कुछ गाथाओं के संदर्भ में उनके द्वारा विशेष रहस्यों का उद्घाटित किया गया। और इस प्रकार से उनकी आध्यात्मिक और आगामिक अध्ययन की प्रति रुचि देखकर समाज के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी उनके चरणों में आकर नतमस्तक होने लगे, क्योंकि उस समय बड़े बड़े विद्वानों में कैलाश चंद जी शास्त्री सिद्धांत शास्त्री के नाम से विख्यात थे, तो पंडित दरबारी लाल जी कोठिया,
न्यायाचार्य के रूप में बनारस से, उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। इन दोनों विद्वानों के द्वारा जब समाज ने उनके आग्रह करके उन्हें बुलाया था कि एक बार आप यहाँ पर आए, जब उनके लिए बार बार इन विद्वानों का हमेशा रुझान अध्यात्म की ओर था ही, किंतु ये साधुओं के प्रति कम समर्पित थे। इनके प्रति, साधुओं के प्रति इनका भाव उस समय एकांत पक्षी हो रहा था। तब उन्होंने इस बात के लिए आने का टाल मटोल करने का प्रयास किया, किंतु उन दोनों विद्वानों को जब समाज ने विशेष तौर से कि नहीं, एक बार आप आए, एक बार आचार्य श्री से आप दर्शन करें, तो उन विद्वानों ने यह कह के कि ठीक है, आप लोग अगर इतना आग्रह करते हो तो हम घंटे 2 घंटे के लिए आ सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हम इस प्रकार से समय नहीं देंगे। उन्हें ये पता नहीं था कि ये कौन है, किंतु जब आचार्य महाराज के निकट वो पहुंचे और उन्होंने आचार्य से चर्या देखी, उनसे चर्चा की, तो मात्र जो 2 घंटे के लिए आए थे वो वहां पर 3 दिन आचार्य महाराज के चरणों में नतमस्तक होके गए कि हम अभी तक आपको क्यों नहीं पहचान पाए, इस महान व्यक्तित्व को अभी तक हम क्यों नहीं जान पाए, जिनके मन में ये बार बार ये बात उठती थी। इस प्रकार से जिन्होंने पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री जाते जाते एक महत्वपूर्ण चीज कह के गई कि हमारी इतनी उम्र निकल गई, लेकिन ऐसे गूढ़ मार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन हमें आज तक सुनने को नहीं मिले। और एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही कि मैं नमोकार मंत्र की माला जपता हूं और जपूंगा, लेकिन जब इस नमोकार मंत्र में मैं नमो आयरणम पद को जपूंगा, तब मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ध्यान करूंगा। मैं नमोकार मंत्र में आयरी पद पे जब मेरा आएगा तो नियम से मैं इन्हीं विद्यासागर जी महाराज का ध्यान करूंगा, क्योंकि इनके देखने मात्र से एक आचार्य की जो छवि होती है मुझे सहज प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से यह सुनकर अब आचार्य महाराज के निकट जाते हैं और दोनों विद्वान आचार्य महाराज से कहते हैं, आचार्य महाराज हम अब जाना चाहते हैं। आचार्य महाराज उन्हें उस समय भी सिद्धांत में ही उत्तर देते हैं, आना जाना तो लगा हुआ है। जब आचार्य महाराज ने कहा आना जाना लगा हुआ है, तो एक विद्वान आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं, देखो आचार्य महाराज ने इसमें भी हमें महान शिक्षा दी। तो विद्वान प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से पूछते हैं, आखिर आना जाना लगा हुआ का भाव क्या था? तो कहते हैं आना का मतलब उत्पाद, जाना का मतलब व्यय होता है, और लगा एक द्रव्य है, मतलब द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य बना हुआ था, उसी का नाम द्रव्य है। और इसी को आचार्य महाराज ने कितनी सहल भाषा में कह दिया, आना जाना लगा हुआ है। इस प्रकार से जिनकी अब मार्मिक उद्बोधन सुन के बड़े से बड़े विद्वान भी जिनके श्री चरणों में नतमस्तक होते थे, ऐसे आचार्य महाराज अब आगे किस प्रकार से संघ की वृद्धि होती है, किस प्रकार से बड़े बड़े विद्वान उनके श्री चरणों में आकर झुकते हैं। जब पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री वहां से निकलकर वापस लौटकर बनारस पहुंचे, तो आचार्य महाराज के सानिध्य में जब उन्होंने जो कुछ पाया था, उस समय मथुरा से एक जैन संदेश नाम की पत्रिका प्रकाशित होती थी। उस मथुरा से जो प्रकाशित होने वाली जैन संदेश नाम की पत्रिका में 20 फरवरी 1975 में उन्होंने इस लेख को लिखते हुए आचार्य महाराज की चर्चा की थी, जिस लेख का शीर्षक था एक नए नक्षत्र का उदय इस जैन दर्शन में, जिन्होंने उस लेख का ही एक नाम दिया था एक नए नक्षत्र का उदय। उनके द्वारा जब ये सब लिखा गया, अब आगे अपन सुनेंगे किस प्रकार से जैन समाज द्वारा
उनका आगे आगमन हुआ। आगे आचार्य महाराज ने 1975 का चातुर्मास किस भावना से दिल्ली की ओर आना चाहते थे। आचार्य महाराज हस्तिनापुर के दर्शन करने की भावना से उस राजस्थान की धरती से किस प्रकार से विहार करते हैं, किंतु दिल्ली वासियों का और इस हस्तिनापुर की धरती का आखिर कौन सा पुण्य कम रह गया। आखिर आचार्य महाराज फिरोजाबाद से पुनः क्यों लौटे। फिरोजाबाद चातुर्मास करने के बाद क्या कारण था आचार्य महाराज लौटकर किस ओर गए। आखिर बुंदेलखंड की धरती को पवित्र कैसे बनाया, आगे अपन कल सुनेंगे। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आप सबने परीक्षा की तैयारी कर ली होगी। अब आप तक परीक्षा का पेपर पहुंचने वाला है। आज 7:30 पे आपका पेपर होगा। जो लोगों ने अभी तक पेपर के लिए शायद संपर्क नहीं कर पाए हो या जिनको नहीं पता हो, तो अब पेपर देने के लिए तैयार रहना, और नहीं पता हो तो पता करके इस पेपर को जरूर देना। इसकी परीक्षा आपको पता ही है इस बार आपकी हो रही है। आगे जाके आगे पार्टों की आप तक पहुंच जाएगी लिंक वगैरह, तो आप इससे जुड़ जाना, ठीक है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हो, जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं, सब लोग एग्जाम देंगे। कितने लोग एग्जाम देंगे, हाथ खड़े करना जरा। सभी लोग देंगे ना। पेपर आ गया, चलिए प्रश्न पता आ गया। ऑनलाइन पेपर भी पहुंचेगा। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो लोग भी ऑनलाइन जुड़ जाना। और भैया उसके शायद नंबर की घोषणा कर दो, आपके फोन नंबर, ताकि लोग जुड़ जाएं आप तक। कि इस पेपर से कैसे जुड़ेंगे बता दो सब। जय बोलो परम पूज विशाल सागर जी महाराज की जय। आपका जो पेपर आएगा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे हम लोगों ने, जैसा पेपर पहले था वैसे ही है। सूचना दो नए व्यक्ति जो सुन रहे हैं ना। हाँ, जो नए व्यक्ति वो कैसे दे सकते हैं। हाँ, सर्वप्रथम जो नए व्यक्ति पहली बार इस पेपर को दे रहे हैं और गूगल फॉर्म पे दे रहे हैं, उनके लिए फिर से मैं वही दिशा निर्देश देता हूँ कि सबसे पहले, अरे जो जुड़ना अगर चाहते हैं उनके हाँ, लिए, जैसे अगर मान लो अभी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अब आपका फोन नंबर जारी करो ना कि वो जुड़ेंगे। आप उन्हें जब तक नहीं करोगे कैसे करेंगे। हाँ, अभी जो पेपर देना चाहते हैं वो मेरे फोन नंबर पर अपना मैसेज कर दें या व्हाट्सएप पे मुझे अपना मतलब जय जिनेंद्र करके भेज दें, मैं उनको पेपर भेज दूंगा। मेरा नंबर लिख लीजिए प्लीज, 9654048753 9654048753। जिन्हें भी पेपर देना है और उनके पास अभी तक हमारे से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो इस नंबर पर हमें मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दे, हम उनको पेपर वहीं भेज देंगे। उनके लिए एक और दिशा निर्देश है, जब हम पेपर भेजेंगे तो एक लिंक आएगी गूगल फॉर्म की, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करते से ही आपको ऊपर लिखा आएगा गौरव विद्या गुरु गौरव गाथा प्रश्न पत्र 5, नीचे पूज्य महाराज जी का फोटो आएगा, उसके नीचे वही 3 कॉलम आपको अपना नाम लिखना है। उम्र का ही भरना है क्या, उम्र का? अच्छा नहीं, फिर भी उम्र का भी कर दो, कोई बात। हाँ, शहर का नाम और आपका वैलिड मोबाइल नंबर। एक मोबाइल से एक ही फॉर्म सबमिट हो पाएगा। उसके बाद आप ये 3 चीजें फिलअप करेंगे, उसके बाद एक नेक्स्ट का बटन आएगा। जब तक आप ये तीनों इंफॉर्मेशन नहीं देंगे आपको नेक्स्ट बटन पॉपअप नहीं होगा, तो आप तीनों इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट बटन जैसे ही दबाएंगे आपको पूरा का पूरा गूगल फॉर्म आपका प्रश्न पत्र आ जाएगा। वही 30 प्रश्न है, पहले से 10 प्रश्न, पहले से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्न 4-4 नंबर के हैं, 11 से लेकर 30 तक के प्रश्न 3-3 नंबर के, इस तरीके से 100 नंबर का है। हाँ, सबके इस बार पूज्य महाराज जी की कृपा से आप सबको 1 घंटे मिल रहा है। आप सबको 7:30 से 8:30 बजे तक पेपर देने को मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन वाले हो चाहे वो यहाँ बैठ के दें, आपको नकल नहीं करना। लेकिन 8:30 के बाद ऑनलाइन वाली बंद होना चाहिए। यहाँ का कोई 8:30 के बाद हमारी लिंक बंद हो जाएंगी, और जो भी हमारी पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट से अपने लिख के पेपर जो हमें सबमिट करेगा, उसको भी मेरा नंबर मैं दोबारा भेज रहा हूं, इसी नंबर पर सभी लोग इस अपने प्रश्न पत्र को सबमिट करें। जो भी फोटो खींच के या जैसे भी मुझे सबमिट करते हैं,
फिर से मैं एक अपना नंबर बोल रहा हूं दोबारा, इसी नंबर पर मुझे पेपर आप दे दें। 9654804873। आपके 30 प्रश्न के आंसर करने के बाद आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि हमें आपकी उत्तर पुस्तिका प्राप्त हो गई है। आपको महाराज जी से जुड़े रहने के लिए एक YouTube की लिंक आएगी, उस लिंक पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो सीधा आपको हमारे जो महाराज जी के नाम से हमने YouTube चैनल बनाया है वो सीधा आपको वहां ले जाएगी। और आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उसके सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको एक बेल का बटन दबाना है। और अगर आप फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो भी एक लिंक उस पर दी गई है, उसको क्लिक करेंगे, जो फेसबुक का अकाउंट है आपको सीधे वहां ले जाएगा और आप महाराज जी के जितने भी संबंधित जानकारी उसको लाइक कर सकते हैं। जय नमोस्तु। हाँ, एक और आपको कि तुम बगार ना चलो कोई बात नहीं, एक और जानकारी आपको दे दूं। जो लोग फर्स्ट आए, बड़ी सावधानी से बात को सुनेंगे हम। जो लोग फर्स्ट आए वो हताश ना होंगे, उन्हें अब लगातार इसी दौर में आना है, लेकिन उन्हें फर्स्ट प्राइज जो मिलेगी अब नए नए व्यक्तियों को मिलेगी, लेकिन उन्हें लगातार अगर फर्स्ट प्राइज फर्स्ट नंबर के हिसाब से नंबर लाते हैं वो दौड़ में वो शामिल रहेंगे, लेकिन उन्हें प्राइज के लिए फिफ्थ बार अगर लगातार 5 बार अच्छे नंबर लाते हैं वो, तो उन्हें अलग ही प्राइज उनके लिए अलग होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर वक्त फर्स्ट प्राइज वाला नया व्यक्ति हो, नया कैंडिडेट हो। तो इसलिए इसको हमने इस तरीके से बदल दिया है आपके लिए कि आप अगर फर्स्ट आते हैं तो एक बार फर्स्ट आने पर जो आपको आपका सम्मान यहाँ से ये लोग करते हैं वो करेंगे, लेकिन अगली बार आपको लगातार इसके लिए 5 बार दौर में आना है। आपको वो अलग ही होगा, आप देखकर ही कहेंगे कि आप हाँ हमें ठीक लगा, ठीक है ना। तो आपको पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है कि हम तो फर्स्ट आ गए, हमारे लिए तो अब नहीं, आपको एक अलग ही व्यवस्था आपको दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए जी आप कर ले। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। बिल्कुल सीधे बैठे, दोनों आंखों को बंद करें। इसी भावना से जाप करना है कि आचार्य महाराज का स्वास्थ्य प्रतिपल प्रतिदिन ठीक हो और अच्छा हो, उनके दीर्घ आयु के लिए अपन सब उनकी छत्र छाया मने, इसी भावना से, ठीक है ना। चलिएगा। ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम ओम रीम ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम ओम रीम ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम ओम रीम ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम ओम रीम ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम ओम रीम ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम अरम असिया उषनमा, ओम रीम ओम रीम ओम रीम अरम
अस्याउसनमा ॐ ह्रीं अरं अस्याउसनमा ॐ ह्रीं अरं अस्याउषनमा 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 ॐ ह्रीं अरं अस्याउषनमा
ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरं श्रीयौष नमः ओम ह्रीं हरं श्रीयौष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरं श्रीयौष नमः ओम ह्रीं हरं श्रीयौष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरं श्रीयौष नमः ओम ह्रीं हरं श्रीयौष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय। बोले पंच परमेष्टि भगवान की दोनों हाथों पर करते हुए पूरी ऊर्जा को मिश्र। चलिए आपका समय हो रहा है पेपर का। जिनको भी अब पेपर देना है वो अपने अपने स्थान पर। एक बात सुन ले, जो लोग 8 साल से 12 साल के सरधना के बच्चे उनके लिए अगर उन्हें इस परीक्षा में शामिल होना है तो उन्हें यहीं आकर पेपर देना है। अगर वो ऑनलाइन दे रहे हैं तो उनका पेपर बड़ों में शामिल होगा, छोटों में शामिल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। ऑनलाइन जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनका पेपर बड़ों में शामिल होगा 12 साल से, और अगर उन्हें अगर यहाँ देना है तो फिर यहीं शामिल होकर दीजिएगा, चलिएगा, है ना। इतने रख ले। एक शंका छोटी सी पूरी कर देता हूं। क्या मिथ्या दृष्टि जीव समोसरण में जा सकता है? हाँ, मिथ्या दृष्टि अगर भव्य है तो समोसरण में जाने की पात्रता रखता है, योग्यता रखता है। दो मत मिलते हैं कि सम्यक दृष्टि, जब मिथ्या दृष्टि जाता है तो मान स्तंभ को देखकर उसका मिथ्या दूर हो जाता है और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। एक आचार्य के अनुसार मिथ्या दृष्टि वहां जाकर भद्र परिणामों से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। ये दोनों प्रसंग उपलब्ध होते हैं। अभव्य कभी भी समोसरण में नहीं जा सकता, ये तय है। चलिएगा, ठीक है, आप लोग तैयार हैं? जिनवाणी के ज्ञान से सुझिलो घल तो वाणी मस्तक धरो सदा दे है जिनवाणी भारती तो जपू दिन रेंज। एक बात ध्यान रखना, उत्तर महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। क्या गलती कर रहे हैं आप, ध्यान रख रहे हो? आप उत्तर पढ़ते हैं, प्रश्न नहीं। आपको प्रश्न सावधानी से पढ़ना है, उत्तर नहीं। उत्तर तो अपने आप प्रश्न में छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए, ये भी